हेलो माय डियर फ्रेंड। कल मैंने वीडियो पोस्ट की थी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पर, ठीक है। उसके कुछ और सेंटेंस लेके आई हूँ मैं आज, और रूल मैं दोबारा समझा देती हूँ, उसको दोबारा समझ लेते हैं। कल शायद वीडियो क्लियर नहीं थी, ठीक है। रूल क्या था कि कोई भी हिंदी में सेंटेंस अगर होता है जिसमें साउंड ता है, ती है, ते हैं, पहचान याद रखनी है। ता है, ती है, ते हैं, ये आती है तो रूल क्या लगाना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस या ई एस लगेगा, किस में, वर्ब में, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो भी कुछ बचता है वो सब लास्ट में। अब मैंने उसमें एक चीज़ और बताई थी, कहाँ एस ई एस लगेगा, उसका रूल मैं बता नहीं पाई थी कल। आज मैंने सामने आपको स्क्रीन में मेंशन कर दिया है। देखो, आई अगर सब्जेक्ट पर आई, वी, यू, दे एंड मैनी पर्सन, मैनी मतलब बहुत सारे, एक से ज़्यादा लोगों का नाम आता है, या एक से ज़्यादा लोग उसमें सब्जेक्ट में आते हैं, तो आपने वर्ब में कोई एस ई एस लगाना नहीं है, सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? सब्जेक्ट पर आई, वी, यू, दे, या फिर एक से ज़्यादा लोगों का नाम आ रहा है, एक से ज़्यादा लोग आ रहे हैं सब्जेक्ट पर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें कोई एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सब्जेक्ट पर आ रहा है आपका ही, शी, इट, है ना, एंड वन पर्सन, ये वन पर्सन मतलब एक व्यक्ति, पर्सन मीन्स व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम आ रहा है या उस सब्जेक्ट के अंदर एक व्यक्ति है, तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है। हमने कुछ सेंटेंस किए थे कल जिसमें एस या ई एस लगाया था, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है कि ये चीज़ें अगर हैं तो लगाना है। पुट, पुट एस ई एस मतलब पुट मीन्स रखो या लगाओ। क्लियर? अब आगे सेंटेंस और लाई हूँ मैं आपके लिए, चलो समझते हैं। देखो, दिख रहा है क्लियर? ठीक है। पहला सेंटेंस, वे मरीजों को रक्तदान करते हैं। अब सब्जेक्ट कौन है? दे। वे मीन्स ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, नाम नहीं ले रखा है लेकिन वे कह रहे हैं, मीन्स ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो दे, ठीक है। और काम क्या हो रहा है? रक्तदान, तो वर्ब क्या हुई? रक्तदान। रक्तदान को इंग्लिश में कहते हैं डोनेट। तो सब्जेक्ट दे हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोनेट हो गई। और उसमें रूल क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना है, तो डोनेट में एस क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि सब्जेक्ट पे कौन है? दे। आई, वी, यू, दे के साथ क्या मैंने बताया था, कोई एस ई एस नहीं लगाना है वर्ब में, तो इसीलिए डोनेट में एस नहीं लगा है। दे डोनेट क्या करते हैं? ब्लड टू द पेशेंट्स। पेशेंट कौन होते हैं? मरीज। जिसको आप कोई कुछ दे रहे हो कोई चीज़, उससे पहले टू लगता है, ठीक है, टू द पेशेंट्स। दूसरा देखो, सिपाही चोर को पकड़ता है। अब इन सेंटेंस में ये तो देखो कि ता है, ती है, ते हैं की साउंड आ रही है ना, इसीलिए तो हम वही, जब भी ऐसी साउंड आएगी रूल क्या लगाना है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एस या ई एस। और एस ई एस कब लगेगा कब नहीं लगेगा ये रूल आज मैंने क्लियर कर दिया है, उसे ज़रूर अच्छे से याद कर लो और घर पे बोल बोल के प्रैक्टिस भी करो। तो सिपाही चोर को पकड़ता है, दूसरा सेंटेंस, ठीक है। सिपाही, द पुलिसमैन। सब्जेक्ट कौन है? द पुलिसमैन। काम क्या करता है? पकड़ना। पकड़ने को आप क्या कहते हो? कैच। वर्ब हो गई कैच। कैच में एस लग गया क्योंकि सब्जेक्ट पे कौन है? एक व्यक्ति है। पुलिसमैन कौन है? एक, इसीलिए कैच के साथ ई एस लगा दिया, ठीक है। जहाँ पे सी एच होता है ना वहाँ पे एस नहीं ई एस लगता है। इसके भी बहुत से रूल हैं। द थीफ, थीफ मीन्स चोर, कैच मीन्स पकड़ना, थीफ हो गया चोर। किसको पकड़ता है? थीफ को। थीफ कौन है? ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट कौन है? द पुलिसमैन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? कैच। एस ई एस क्यों लगा? क्योंकि सब्जेक्ट पे एक व्यक्ति है इसलिए, और ऑब्जेक्ट कौन है? थीफ। क्लियर? थर्ड, मायावती हर साल इलेक्शन लड़ती है। मायावती हर साल इलेक्शन लड़ती है, तो मायावती कौन है? सब्जेक्ट। इलेक्शन लड़ने को कहते हैं कंटेस्ट, CONTEST। एस लगाया है क्योंकि मायावती एक इंसान है, सब्जेक्ट पे एक इंसान है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटेस्ट है, उसमें एस लगाना है। क्या करती है? इलेक्शन। इलेक्शन लड़ती है एवरी ईयर, तो इलेक्शन लड़ने को आप क्या कहते हैं? कंटेस्ट। क्लियर? फोर्थ पे चलते हैं। आसमान में सितारे चमकते हैं। आसमान में सितारे चमकते हैं, चमकता कौन है? सितारे। तो सब्जेक्ट कौन है? सितारे। सितारे मतलब द स्टार्स। करते क्या है? चमकना। चमकना क्या है? साइन। साइन को मतलब वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म साइन,
एस लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट पे स्टार्स ज़्यादा हैं। स्टार क्या है? ज़्यादा संख्या में है, इसीलिए साइन में एस नहीं लगेगा। इन द स्काई, स्काई में के लिए इन हो गया, कहाँ? स्काई। नेक्स्ट 5, कुछ लड़के नदी में स्नान करते हैं, तो बताइए सब्जेक्ट कौन है? सम बॉयज़। कुछ मतलब सम, बॉयज़ हो गए लड़के, ठीक। सम बॉयज़ पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। करते क्या है? स्नान। तो वर्ब क्या बनेगी? स्नान करना है। जब नहाना, खाना, पीना, इसके लिए क्या लगता है? वर्ब टेक, हमेशा टेक, ध्यान में रखना, टेक। तो टेक में एस क्यों नहीं लगाया? अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी टेक है, तो उसमें एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट पे कौन है? सम बॉयज़। अब ये क्या है? ज़्यादा बॉयज़ है ना, एक से ज़्यादा हैं, तो एक से ज़्यादा होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता, इसीलिए टेक का टेक ही रहेगा। बाथ इन द रिवर, नदी में के लिए क्या है? इन। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आज की वीडियो में। नेक्स्ट पे चलते हैं। बढ़ जाओ भैया, फ़ोन बढ़ जाओ। चलिए आगे सेंटेंस 6, एक लड़की टोकरियाँ बेचती है, सब्जेक्ट कौन है? एक लड़की, अ गर्ल। वर्ब क्या है? बेचना, सेल। सेल हमारी वर्ब है, एस क्यों लगाया सेल में? सब्जेक्ट पे एक लड़की है, एक से ज़्यादा नहीं है, इसलिए। द बास्केट्स, बास्केट हो गई टोकरी, और एस लगा मतलब प्लूरल, बहुवचन हो गया, बास्केट्स, टोकरियाँ। क्लियर। 7, मैं रोज़ाना अपनी छत पर पतंग उड़ाता हूँ। अब सब्जेक्ट कौन है? काम, सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा है उसमें। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? उड़ाना, फ्लाई। एस नहीं लगेगा फ्लाई में, क्यों? सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे अगर हो तो नहीं लगता। आई सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, क्या उड़ाता हूँ? काइट, द काइट। रोज़ के लिए डेली या एवरीडे। ऑन माई रूफ, मेरी छत पर, छत को कहते हैं रूफ, ठीक। वे खेत जोतते हैं, खेत जोतने को कहते हैं प्लो। अब सब्जेक्ट कौन है? दे। काम क्या है? जोतना, जोतने को कहते हो प्लो, वो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस नहीं लगेगा प्लो में, क्योंकि सब्जेक्ट पे कौन है? दे। हमें सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट पे कौन है, उसके अनुसार एस लगेगा या नहीं लगेगा फिर सोचना है। प्लो मीन्स होता है खेत जोतना, तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। क्या खेत को कहते हैं फील्ड, तो द फील्ड, ऑब्जेक्ट हम फील्ड को मान लेते हैं। नेक्स्ट, लड़कियां अपना गृह कार्य अच्छी प्रकार से करती हैं, तो सब्जेक्ट कौन हुआ? काम कौन कर रहा है? द गर्ल्स। क्या करती हैं? काम करती हैं, करने के लिए वर्ब हो गई डू। डू में ई एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट पे लड़कियां ज़्यादा हैं, ठीक है। देयर होमवर्क, अपना, अपने के लिए हो गया दियर। अच्छा, ये टॉपिक मैंने क्लियर नहीं कराया आपको, अपना और खुद के लिए हम कब कहाँ लगाते हैं क्या? नेक्स्ट वीडियो में इसी की बनाऊंगी, मुझे याद आ गया, क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ाती थी इंस्टीट्यूट में, तो मुझे सब एक रहता था कि हाँ इसके बाद ये पढ़ाना, इसके अभी मेरे को माइंड में आ नहीं रहा, काफ़ी दिन हो गए कि मैं क्या पढ़ाऊँ, किसकी वीडियो बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट ये क्लियर करूँगी, ठीक है। यहाँ दियर इसलिए लगाया है क्योंकि जब सब्जेक्ट पे ज़्यादा लोग होते हैं तो अपने के लिए क्या लगता है? दियर। होमवर्क प्रॉपरली मतलब सही ढंग से, ठीक है। सब्जेक्ट द गर्ल्स हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू हो गई, एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट पे ज़्यादा लोग होते हैं, तो हम एस या ई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगाते हैं। बाकी चीज़ें सब एंड में, ऑब्जेक्ट या बाकी चीज़ें एंड में। 10th, हम रोज़ाना रात को फिल्म देखते हैं, कौन देखते हैं? हम, सब्जेक्ट हो गए वी। काम क्या करते हैं? देखने का, तो वॉच हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच हो गई, सब्जेक्ट पे वी है इसीलिए वॉच में एस नहीं लगेगा। क्या देखते हैं? फिल्म, ऑब्जेक्ट हम फिल्म को मानते हैं। रात में नाइट होता है, नाइट से पहले एट लगता है हमेशा, ठीक है। नाइट से पहले और टाइम से पहले हमेशा एट, याद रखना, डेली या एवरीडे। तो आज के सेंटेंस ये हैं, काफ़ी हो गए क्लियर, इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आगे हो सकता है और सेंटेंस दूँ। पहले मैं तुम्हें एक टॉपिक क्लियर करा दूँ, अपना और खुद के लिए हम कहाँ क्या करते हैं। एक्चुअली मेरे पास अगर वाइट बोर्ड होता ना घर पे ही, तो मैं उसमें बड़े अच्छे से तुम्हें क्लियर करा देती। वाइट बोर्ड नहीं है इसीलिए वीडियो के थ्रू समझा रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास उतने इक्विपमेंट है नहीं, तो जैसे भी है इसी से समझ लो आप लोग। जब हो जाएगा अरेंजमेंट तो उसके अनुसार आपको और भी अच्छे से पढ़ाऊँगी, ठीक है। इस वीडियो को बार बार देखना अच्छे से, और याद करना, अपने कमेंट्स ज़रूर डाला करो जिससे मुझे हेल्प मिले। लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, हैव अ गुड डे।